दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम अभी तक नाराज हो क्या? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। और बताओ सुरभि बेटा, क्या हाल चाल है? अच्छा लग रहा है ससुराल में? विवाह अपनी नई नवेली दुल्हन बनी बेटी सुरभि से बोली। मम्मी, और तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये दादी सास बहुत ज्यादा किड़किड़ लगाए रहती है, हर छोटी छोटी बात पर टोकना जैसा उनका सिद्धांत है। सुरभि खिसिया कर बोली, जरा सा सिर से पल्ला खींच जाए, या जरा सा तेज बोल दो, या हंस दो, या जरा तेज तेज शब्द उनका सिखाई पुराण शुरू हो जाता है। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी जी? अरे मम्मी जी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी दादी माँ की ही बातों का तो समर्थन करने ही लगती है। सुरभि थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोली, कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि ससुराल में सबको खुश रख कर वही की बातों में ढलने का प्रयास करो। इतना कहकर विभा ने फोन रख दिया, लेकिन ये सब बातें मोबाइल पर सुरभि इतनी जोर जोर से कर रही थी कि बरामदे में बैठी गौरी को सब साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। और इस समय उसकी सासू माँ, मतलब सुरभि की सासू माँ जावित्री जी मंदिर गई हुई थी। उस समय तो गौरी ने सुरभि से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह काफी समझदार और शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन प्रण लिया कि वह सुरभि को प्यार से समझाएगी। अरे छोटी बहू रिया, देखो मैं मंदिर से होकर आ गई, बाहर तो बड़ी ठंड है, फटाफट चाय पिला दो। जावित्री जी घर में घुसते ही बोली, जबकि वह अभी भी थोड़ी देर पहले ही सुरभि को किसी बात पर समझा कर गई थी, और इसीलिए सुरभि अपनी मम्मी को सब बता रही थी। अम्मा आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। हो सकता है सुरभि आपके आने की हाट न सुन पाई हो। गौरी उठकर चाय बनाने लगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सासू माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा पुराने जमाने की है तो हर बात के लिए टोक देती थी, वरना दिल की तो इतनी अच्छी कि जरा देर भी बहुएं ना दिखाई पड़े तो विचलित होने लगती। जब मन करता तो बहुओं को अपने पास बिठाकर अपने जमाने की खूब बातें बतियाए करती। अरे छोटी बहू रिया, हमसे अभी तक नाराज हो के आओ, मेरे पास आओ। जावित्री फिर से सुरभि को आवाज लगाते हुए बोली। सुरभि बेटा, देखो दादी माँ बुला रही है और चाय भी बन गई। गौरी ने भी आवाज लगा दी, आई दादी माँ। और इस बार सुरभि बाहर आ गई। खैर उस समय सब लोगों ने साथ बैठकर चाय पी और जावित्री जी उठकर अपने घर के ठाकुर भगवान के मंदिर में सेवा करने के लिए चली गई। रह गई गौरी और सुरभि। सुरभि बेटा, मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। जी मम्मी जी। सुरभि बेटा, ये बड़े बुजुर्ग हम लोगों के घर की शान होते हैं, ये जो कुछ भी करते हैं हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं। माना कि हम लोगों को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों में कुछ राज होता है। मुझको भी शुरू में अम्मा और अपनी दादी सास की बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब गहराई से सोचती थी तो लगता था कि ये लोग ठीक ही तो कर रही है। बेटा, जैसा बच्चा गीली मिट्टी के समान होता है, उसका जैसे डालोगे वैसे डर जाएगा, उसी प्रकार बहू भी जब किसी नए परिवेश में कदम रखती हो तो उसको ससुराल में जैसे संस्कार मिलेंगे वे वैसे ही स्वरूप में ढल जाएगी। बेटा, हर पीढ़ी में विचारों का मतभेद होता, लेकिन प्यार भी बहुत होता। तुम देखती हो ना कि कैसे अम्मा तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह पाती, और मुझको भी तुम्हारे बिना अच्छा कहाँ लगता। अभी की बात ले लो, तुम अपनी मम्मी से कितनी तेज आवाज में बात कर रही थी कि बाहर तक सारी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अम्मा तुमको तेज बोलने के लिए टोकती है तो सही करती है ना। अगर मान लो मैं तुम्हारी बातों का बुरा मान जाती तो और मैं उनकी बातों का
समर्थन इसलिए करती हूँ कि वो हमारी वजह से थोड़ा खुश हो जाए। सुरभि बेटा, इसलिए दादी माँ की बातों का बुरा ना माना करो। बस थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। एक दिन तुम मेरी तरह खुद महसूस करोगी कि वह सही कहती है। गौरी बड़े प्यार से सुरभि के बालों को सहलाते हुए बोली। सॉरी मम्मी जी, पता नहीं क्यों मुझको दादी माँ के टोकने पर गुस्सा आ जाता है। हालांकि बाद में मैं भी महसूस करती हूँ कि अब मैं बिन ब्याही नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ, लेकिन अब आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दादी माँ की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। सुरभि गौरी का हाथ पकड़कर बोली। ये हुई ना कोई बात। गौरी ने सुरभि का माथा सूंघ लिया। इधर जावित्री जी जब पूजा समाप्त करके बाहर आई तो उन दोनों की बातों को सुनकर वहीं खड़ी होकर सुनने लगी। अरे वाह बड़ी बहू रानी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। सही कहा जाता है कि अगर इंजन सही राह पर चल रहे हो तो डिब्बे कभी गलत राह पर नहीं जा सकते। जावित्री जी बहुत खुश होकर बोली, आओ तुम दोनों मेरे गले लग जाओ। और जावित्री जी ने अपनी बाहें फैला दी और 3 पीढ़ियां एक साथ गले लगकर मुस्कुरा रही थी।